दिल्ली में हो रहे एमसीडी चुनाव में देवली विधानसभा में वार्ड 164 दक्षिणपुरी से भाजपा प्रत्याशी रोहिणी राज ने प्रेस वार्ता कर अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस प्रेस वार्ता में चुनाव प्रभारी जयप्रकाश, सह प्रभारी आदित्य झा, दक्षिणी जिला के महामंत्री अनिल कंडारी और दक्षिणी दिल्ली जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी विद्यानंद शर्मा जी उपस्थित रहे। नमस्कार। आज नगर निगम उपचुनाव दक्षिणपुरी वार्ड के संकल्प पत्र को जारी करने के लिए ये प्रेस वार्ता में आप सभी को आमंत्रित किया गया है। हमारे बीच इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए इस चुनाव के प्रभारी, दक्षिण दिल्ली के भी प्रभारी और दिल्ली के पूर्व महापौर श्री जयप्रकाश जेपी जी उपस्थित हैं। साथ में ही हमारी निगम की प्रत्याशी रोहिणी राज जी उपस्थित हैं और हमारे इस जिला के महामंत्री श्री अनिल कंडारी जी इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। श्री जयप्रकाश जेपी जी से कहूँगा कि वो इस संकल्प पत्र को जारी करने से पहले मीडिया के बंधुओं के समक्ष अपना विषय रखें। नमस्कार दोस्तों, पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी का हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में मेरे साथ हमारी यहां की प्रत्याशी रोहिणी राज जी उपस्थित है। मेरे साथ दिल्ली प्रदेश के अंदर प्रवक्ता और दक्षिण दिल्ली जिले के सह प्रभारी जो कि इस चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं आदित्य झा जी उपस्थित है और हमारे अनिल कंडारी जी जो कि हमारे इस जिले के महामंत्री है। साथ ही हमारे मीडिया के इंचार्ज वीएन शर्मा जी और सभी पत्रकार बंधु। जैसा कि हम सबको जानकारी में है, 30 तारीख को दिल्ली के अंदर उपचुनाव है। दिल्ली के अंदर 12 वार्डों के अंदर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें एक हमारा ये दक्षिणपुरी वार्ड भी है। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से लेके आज तक यहाँ पर या तो कांग्रेस के प्रत्याशी प्रतिनिधि के रूप में रहे हैं या आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में रहे हैं, चाहे वो विधायक बने हैं चाहे निगम पार्षद हैं। लेकिन जब हम क्षेत्र की बात करते हैं तो क्षेत्र की जनता मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है और उनको वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जो हमारा निगम पार्षद होता है, जिसको हम नगर सेवक भी कहते हैं, वो जनता की पहली सीढ़ी होता है। जब जनता को अपनी मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती हैं तो जिसका दरवाज़ा खटखटाती है वो हमारे निगम पार्षद के रूप में होते हैं। आज हम अपना संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। तो हमारे संकल्प पत्र में हमारा विजन क्या है, हम इस क्षेत्र के अंदर क्या करेंगे। तो यहाँ निगम पार्षद प्रेम चौहान जी विधायक बन गए हैं। जब वो निगम पार्षद थे, जब भी वही समस्या थी, आज वो विधायक बन गए, जब भी वही समस्या है। हम पूरे वार्ड में गलियों के अंदर जाएंगे तो साफ सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। तो साफ सफाई व्यवस्था में सुधार हो, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। लेकिन जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक या पार्षद होते हैं, वो इस अभियान में इसलिए सहयोग नहीं करते कि ये तो अभियान प्रधानमंत्री जी का है, जबकि सफाई एक ऐसी चीज़ है जैसे नहाना जरूरी है, खाना जरूरी है, पहनना जरूरी है, उसी प्रकार से सफाई भी जरूरी है। जबकि हमारे सफाई कर्मचारी सुबह 4 बजे उठ करके शहर को साफ करने का काम करते हैं, अपनी पूरी तन्मयता से काम करते हैं। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि की लापरवाही के कारण से आज भी दक्षिणपुरी वार्ड कूड़े के ढेर के अंदर बैठा हुआ है। इस वार्ड के अंदर सीवर
जाम की बहुत बड़ी समस्या है, जगह जगह सीवर जाम है। 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, आज भी विधायक आम आदमी पार्टी का है, और सारे अधिकारी जल बोर्ड के जो इस क्षेत्र में काम करते हैं वो विधायक के अंतर्गत काम करते हैं। हम किसी गली मोहल्ले में जाएंगे तो जगह जगह सीवर जाम है। जब सारी व्यवस्था आपके हाथ में तो सीवर जाम क्यों नहीं खुलते? तो सीवर जाम की समस्या से हम लोगों को निदान दिलाएंगे। यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर 19 ब्लॉक हैं, 4 कैंप हैं, 1 गांव है। जहाँ पर उनके कार्यकर्ता रहते हैं वहाँ का तो वाल्व खोल देते हैं, वहाँ तो पानी बहता है, और बाकी क्षेत्र की जनता पानी के से प्यासी मर रही है। तो पानी की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हम काम करेंगे। तीसरा, हमारा जो सड़क गलियाँ टूटी हुई है उनको बनवाने के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, सांसद हमारे हैं। जब पार्षद हमारी होगी तो सभी टूटी गलियों के लिए फंड लाने का काम हमारी पार्षद करेगी। इस क्षेत्र के अंदर डार्क पॉइंट बहुत सारे हैं। उन डार्क पॉइंटों को ख़त्म करने के लिए स्ट्रीट लाइटों को बढ़ाया जाएगा, और जो डार्क पॉइंट है वहाँ लाइटें लगेंगी, और जहाँ हमारे पोल लगे हुए हैं अगर लाइट ख़राब है तो उनको रिप्लेस किया जाएगा। यहाँ पर पूरे वार्ड में 35-40 पार्क हैं। अगर हम सब पार्कों में जाएंगे तो उन पार्कों के अंदर ऐसा लगता है जैसे कि बंजर भूमि है, कोई पौधा नहीं है, कोई घास नहीं है, कोई लोगों को सुबह वॉक करने के लिए अलग से पाथवे नहीं बना हुआ कि लोग चल सकें, कि हम यहाँ पे चल करके एक्सरसाइज कर सकें, कोई ओपन जिम की व्यवस्था नहीं है। तो उन पार्कों को हरा भरा किया जाएगा और ओपन जिमों की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि हमारा सारा क्षेत्र दक्षिणपुरी है, यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। आम आदमी पार्टी ने कहा था हम जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। अगर इस क्षेत्र में देखें तो उन्होंने 11 साल में कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए, इसकी कोई भी उन जानकारी नहीं है। इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी सुरक्षा की दृष्टि से बुजुर्गों को, हमारी माता बहनों को हमें लगता है कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरों को बढ़ाया जाएगा और दिल्ली सरकार की उसमें सहायता ली जाएगी। इस क्षेत्र के अंदर ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, तो दिल्ली पुलिस के साथ तालमेल करके यहाँ पर ट्रैफिक जाम ना हो और लोगों को समस्या ना हो। और जो यहाँ पर प्रेम चौहान ने लेंटर माफिया, टैंकर माफिया जो एक यहाँ पे चला रखा है, तो यहाँ लेंटर माफियाओं का सफाया किया जाएगा, टैंकर माफियाओं को सफाया किया जाएगा, उस पर हम काम करेंगे। और लोगों के जो मकान हैं वो नक्शे से बने, ठीक से बने, उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, ज़रूरतमंद को मकान मिल सके, उसके लिए हम काम करेंगे। आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार के तहत बहुत जगह मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी, लेकिन जहाँ मोहल्ला देखते हैं वहाँ क्लिनिक नहीं है, जहाँ क्लिनिक देखते हैं वहाँ मोहल्ला नहीं है, और जहाँ मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ दवाई नहीं है, और दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। आरोग्य मंदिर के जो हमारी योजना है उसके माध्यम से पूरे क्षेत्र के अंदर हम आरोग्य मंदिर बनाएंगे और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इस क्षेत्र के युवाओं को और महिलाओं के लिए अलग से योजना चलाई जाएगी। फिट इंडिया, स्किल इंडिया, ऐसी योजनाओं को हम लेकर आएंगे ताकि यहाँ का युवा यहाँ पर स्किल इंडिया के माध्यम से कुछ सीख सके और अब उनका बेहतर उनके रोजगार की व्यवस्था हो सके। और फिट इंडिया का अर्थ है कि यहाँ के पार्क ठीक हो, लोगों को फिट इंडिया और स्वास्थ्य के लिए उनको हम अवेयरनेस अभियान चलाएंगे जगह जगह, ताकि यहाँ का युवा फिट हो। और जो यहाँ पे नशाखोरी आम आदमी पार्टी के शासन में जिसकी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है वो समाप्त हो, स्वस्थ जीवन उनको वो अपना सके। जल संरक्षण और पर्यावरण, क्योंकि दिल्ली के अंदर 11 साल के अंदर पर्यावरण पर कुछ काम नहीं किया गया। हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर्यावरण ठीक हो, यहाँ का पोल्यूशन ठीक हो, उसके लिए लगातार काम कर रही है। भारत सरकार ने भी दिल्ली में एयर पोल्यूशन कम करने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल बना करके जो जितने भी कमर्शियल वाहन हैं उनको बाहर के बाहर निकाला है। ऐसे अनेक योजनाएं यहाँ पे जो लागू हो सकती है उन योजनाओं को लाया जाएगा ताकि यहाँ पे जल संरक्षण हो और लोगों को जल संरक्षण के लिए भी हम अवेयर करेंगे। पार्कों के अंदर हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हमारे जो वर्षा का पानी है उसका वहीं पर उपयोग हो सके। नागरिक सेवा के लिए
हमारा जो प्रत्याशी है जब वो जीत कर आएगा तो वो लोगों के बीच में रहेगा। जितने भी यहाँ के प्रमुख ब्लॉक है या चौक है, हर सप्ताह हमारी प्रत्याशी जो जीतने के बाद सेविका बनेगी वो हर चौक पर रोज हर सप्ताह में एक दिन वहाँ बैठेगी और जनता अदालत लगा करके लोगों को से डायरेक्ट समस्याएं सुनकर उनका समाधान करेगी। ऐसा हमारा विजन है। ये सारी बातें ऐसी है जो मैंने बताई हैं, वो अगर यहाँ पर लागू हो गई और वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा का प्रतिनिधि आएगा जब ही लागू हो सकती हैं। और आपके माध्यम से हम यहाँ के सभी जनता को ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी वाले पार्षद के रूप में आ गए तो उन्होंने पहले भी कुछ नहीं किया, आगे भी कुछ नहीं करेंगे। यहाँ के विधायक का सीधा बहाना है कि दिल्ली के अंदर तो बीजेपी की सरकार है, तो दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार है वो तो 5 साल चलेगी, तो आप पानी के लिए, विकास के लिए आप कैसे काम कराओगे? तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जो बहानेबाजी कर रहे हैं उनको दरकिनार करके काम करने वालों को लाएं। रोहिणी राज जी जीत के आएंगी, आपके लिए पानी की व्यवस्था करेंगी, आपकी सफाई कराएंगी, आपकी टूटी हुई गलियाँ बनाएंगी और जितनी प्रकार की भी योजनाएं दिल्ली सरकार की या भारत सरकार की है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं जिनसे गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को और जरूरतमंदों का भला हो सकता है, वो सब काम वो करेंगी। धन्यवाद। अब मैं अपने निगम की प्रत्याशी श्रीमती रोहिणी राज जी से आग्रह करूंगा कि वो भी हमारे मीडिया के बंधुओं के समक्ष अपना विषय रखें। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी जेपी भाई, आदित्य झा जी, हमारे सह प्रभारी और मंडल के जिले के महामंत्री हमारे अनिल कंडारी जी। देखिए, यहाँ पर जैसा कि हमारे प्रभारी जी ने बताया, सभी जितनी भी समस्याएं हैं उन सब को इन्होंने संबोधित किया है जो इलाके में हैं, और उन सब को हम किस तरीके से टैकल करेंगे ये भी बताया। मैं यहाँ की निवासी हूँ। मैं आपको ब्रीफ में इतना ही कहना चाहूँगी कि यहाँ की जनता बुरी तरीके से ग्रसित है, क्योंकि पहले कभी यहाँ पर भाजपा के ना ही तो विधायक रहे हैं और ना ही निगम पार्षद, और दूसरी जो पार्टियाँ रही हैं उन्होंने ना ही तो कोई काम किया है और ना ही इलाके की जनता के साथ टच में रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। लोगों की समस्याएं सुनने के लिए मैं हमेशा उनके बीच रहूंगी, उनके साथ रहूंगी। जो समस्याएं हैं वो है, अभी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ जल की समस्या और सीवर की समस्या। हालांकि ये दोनों ही समस्याएं विधायक के अंडर आती है, लेकिन हमारी दिल्ली में सरकार है, तो मैं मंत्री परवेश वर्मा जी से बात कर चुकी हूं और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वो जितना भी फंड होगा सीवर की और पाइपलाइनों को ठीक करने में वो हमें देंगे। गलियां बनाना, नालियां बनाना, पार्क खूबसूरत सौंदर्यीकरण करना, उनमें ओपन जिम लगवाना, पार्किंग की सुविधा दिलवाना, यहाँ पर जितने आरोग्य मंदिर हैं उनमें दवाइयों की व्यवस्था सही हो, ज़्यादा से ज़्यादा आरोग्य मंदिर खुलें, उनमें टेस्ट हों, सही सुविधाएं लोगों को मिलें। जितने एमसीडी स्कूल्स हैं, एमसीडी स्कूल्स में शिक्षा व्यवस्था कैसे हम ज़्यादा से दुरुस्त कर सकते हैं, उनमें साफ़ सफाई की, पानी की, बच्चों के खेल कूद की सुविधाएं कैसे उन्हें मुहैया करा सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे। मैं जनता की सेवक बनके जनता के बीच में हमेशा रहूँगी और कोशिश करूँगी कि हमारे यहाँ पर जितने बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों के लिए भी हम इस तरीके का एक सेंटर बना सकें जिसमें वो एक दूसरे के टच में रहें। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे काम पे चले जाते हैं, और उनके जो पोता पोती हैं वो भी अपने स्कूल कॉलेज चले जाते हैं और वो अकेले हो जाते हैं, तो उनका भी मुझे ख्याल है, उनके लिए भी हम कुछ इस तरह का सेंटर बनाएंगे जिसमें सारे बुज़ुर्ग एक साथ आकर अपने आप को अकेला महसूस ना करें। उनको जो सुविधा हम दे सकें वो देंगे। बच्चों के लिए लाइब्रेरी का बंदोबस्त करेंगे कि जिसमें हमारे बच्चों को बड़े बड़े महापुरुषों की किताबें और उनके कोर्स की किताबें भी पढ़ने को मिलें, बच्चों का सांस्कृतिक विकास भी हो इससे। और ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में है। इसके अलावा जो भी इलाके की समस्या है उनके लिए मैं हमेशा जनता के बीच में रहूँगी और जनता की सेवा करती रहूँगी। इसी तरीके से उनका विधायक भी अभी नकारा साबित हो रहा है और पार्षद बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनके नेता जो यहाँ पर आकर बोल रहे हैं कि हमारा विधायक है इसलिए हमारा पार्षद बनाओ, तो जनता किस लिए बनाए? तुम्हारा मतलब निकम्मा विधायक है और निकम्मा ही पार्षद लाकर बिठा दें हम यहाँ पर।
जैसा कि आपने बोला था कि यहाँ कभी भी न तो निगम पार्षद भाजपा का रहा है और न ही विधायक रहा है यहाँ पर जी। क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की पब्लिक हमेशा नकारती रही है और अब आपको वोट क्यों दे वो? हमारे को वोट इसलिए देना है क्योंकि हम काम करते हैं, हम राजनीति करते हैं सेवा के लिए। वो राजनीति करते हैं जहाँ उनको वोट मिलेंगे वहाँ पे वो पानी भेजेंगे, जहाँ वोट मिलेंगे वहाँ पानी नहीं भेजेंगे। यहाँ की जनता को हम अवेयर कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि जब हम पूरे देश में भी नहीं थे, आज देश में सबसे ज़्यादा राज्यों में हमारी सरकार है, सबसे ज़्यादा विधायक हमारे हैं, सबसे ज़्यादा पार्षद हमारे हैं, सबसे ज़्यादा सरपंच हमारे हैं, केंद्र में हमारी सरकार है, सबसे ज़्यादा मेयर हमारे हैं। तो गिनती तो 1 से शुरू होती है। तो दक्षिणपुरी वार्ड इस बार बदलाव की ओर जा रहा है और इस बार वो यहाँ पर पलटी मारेगा और भाजपा को जिताएगा। और जब यहाँ पे भाजपा जीतेगी तो विकास लेकर आएगी। मैडम, आप दूसरी विधानसभा की रहने वाली है, क्या इसका कोई फर्क पड़ रहा है? देखिए, मैं यहाँ की बेटी हूँ, ठीक है। एक उसका सड़क का फर्क है, उधर मेरी ससुराल है, यहाँ मैं पली हूँ, पैदा हुई हूँ। तो ये मेरा परिवार है, परिवार के बीच में परिवार की बेटी है और समस्याएं समझती है यहाँ की, और यहाँ की जनता का भर भर के मुझे प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और इस बार लोग अपनी बेटी को अपनी सेवा के लिए जरूर मौका देंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। और हमारा नारा है, जहाँ झुग्गी वही मकान। जो झुग्गी में रहता है वही मकान बना के देंगे, इसलिए कोई झुग्गी नहीं हटेगी। गरीब आदमी जो दरिद्र नारायण होता है उसकी सेवा करना हमारा पहला काम है। तो हम ये चाहते हैं कि झुग्गी का व्यक्ति झुग्गी से बाहर आए, वहीं उसको अच्छे पक्के मकान मिले। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चाहती है झुग्गी का आदमी झुग्गी में रहे, दादा भी झुग्गी में, बेटा भी झुग्गी में, पोता भी झुग्गी में, उसका बेटा भी झुग्गी में, क्योंकि उनको उनकी वोट चाहिए। अगर देश का विकास करना है, दिल्ली का विकास करना है, तो लोगों के जीवन स्तर को उठाना पड़ेगा। वो हमारा संकल्प है। 30 तारीख को मतदान है, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं और रोहिणी राज को अपनी सेविका बनाएं। आपकी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।